कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानिसार अख्तर ने आगामी नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद के लिए अपनी प्रबल दावेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष पेश की है। उन्होंने पार्षद पद पर अपनी दावेदारी को पुख्ता करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी से पार्षद चुनाव जीता था और सभापति बनाने में कांग्रेस को समर्थन किया था। उसके बाद से ही वे कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। वार्ड 16 से अपनी दावेदारी करते हुए ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा की गई। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत हम आप सबको शहर के प्रतिष्ठित चेहरों से रूबरू कराएंगे और इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जानिसार अख्तर जी, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर के एक लंबी सेवाएं पार्टी के लिए दी है और उसकी रीति नीति से प्रभावित होकर काफी लंबे समय तक अपने कार्यों को अंजाम भी दिया है। तो सबसे पहले सर, हम आप सभी का आपका स्वागत करते हैं और इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आपसे कुछ चंद सवालात हम ऐसे करेंगे जो राजनीति पृष्ठभूमि से भी जुड़े हैं और अदर से भी और उससे भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बताएंगे सर, आपका राजनीति में प्रवेश कब से हुआ और राजनीति में आप कब से हैं? मुझे अच्छे से याद है, मेरी राजनीति की शुरुआत युवक कांग्रेस से शुरू हुई थी और इंदिरा नगर सुपेला उस समय बसा नहीं था और मैं मात्र 16 या 17 साल का था। तो उस ज़माने से हमने युवक कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की और पवन चौबे भैया और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज हैं हमारे छत्तीसगढ़ के और माननीय रविंद्र चौबे जी, इन लोगों के साथ टीम में काम करने का मौका मिला। हमारे अध्यक्ष थे रविंद्र चौबे जी और हमारे महामंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी जो आज वर्तमान सीएम हैं और मैं सचिव था। तो उनके साथ काम करने की शुरुआत मुझे मिली। जैसा कि सर आपने बताया है, युवक कांग्रेसी रह करके भी आपने सक्रियता से काम किया है। इस दौरान आपको किस किस पद से नवाजा गया? जैसे आपने एक लंबी सेवाएं कांग्रेस के लिए दी हैं, तो आप कोई जिम्मेदार पद या पदाधिकारी कभी आपको बनाया क्या? नहीं, पार्टी ने, यहाँ स्थानीय नेताओं ने या फिर इनकी मुझ पर ज़्यादा नज़र नहीं है, मेरे कार्यों पे नज़र नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का निर्णय है, वो सर्वमान्य है और मैं सेवा करता था कांग्रेस के लिए और करता रहूँगा। निश्चित रूप से क्या होता है कि जो काम करने वाले चेहरे हैं वो कभी कभी हाशिए पे चले जाते हैं। तो हमने तो चाहे भूपेश बघेल जी अंदर गए हों, जेल के सलाखों के पीछे गए हों, तब आंदोलन किया, यहाँ की भिलाई की समस्याओं के लिए अंदर गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने सारे आंदोलन किए कि हम लोगों को 40 बार जेल जाना पड़ा, 50 तो केस लग गए, फर्जी केस लगाए, लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं। पद तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सेवा करने का मौका बार बार नहीं आता। इसलिए ये जीवन मिला है छोटा सा, इस जीवन में जो है सेवा करना मानवता के तहत बिल्कुल जायज़ है और सेवा करते ही रहना चाहिए निस्वार्थ भावना से। आप कांग्रेसी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। वर्तमान में 2 साल से कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में। कांग्रेस सरकार के किन किन कार्यों की आप सराहना करते हैं जो कि प्रदेशवासियों के लिए अच्छे हैं और जो ये पुरानी सरकार में नहीं हुए? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत आगे की सोच है, उसको बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं। उन्होंने जो नरवा गुरवा और भारी जो चलाया है पूरे प्रदेश में, और इसका मॉडल आज विश्व में देखा जा रहा है कि ये है क्या चीज़। तो उन्होंने जो है एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने जो है नरवा गुरवा भारी के तहत जो है लोगों को काम पे लगाने की कोशिश की है। रही बात इस देश के ही नहीं, विश्व के अंदर में कोई ऐसा देश बता दो या कोई ऐसा राज्य बता दो जो गोबर खरीदता हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए कि उस गोबर को खरीद के, जो वेस्टेज इधर उधर चले जाता था, आज उस गोबर को खरीद के उसका खाद बना के फिर किसानों को वापस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब किसानों को वापस कर रहे हैं और वो किसान उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो खाद के रूप में हमारे यहाँ धान की फसल हो, चाहे रवि की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चना तिलहन की फसल हो, वो फसल में बढ़ोतरी होगी और किसान यहाँ का खुशहाल होगा। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं
जैसे कन्या विवाह योजना है, माननीय सीएम साहब चला रहे हैं, और विधवा पेंशन योजना है, उसके ऊपर भी अभी विचार हो रहा है कि उसको बढ़ाएंगे करके, और युवाओं को मौका दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है और दूरदृष्टि वाली सोच है। तो आने वाला भविष्य छत्तीसगढ़ का, आपने देखा था कि 15 साल माननीय रमन सिंह ने सरकार चलाई थी। मैं बोलता हूँ 20 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर ये इसी तरीके से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों के लिए, और अन्य बाहर से प्रांत से आए हुए लोग जो यहाँ पर आके रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हर समाज, हर तबके के लिए लोग काम कर रहे हैं। आपने कभी सुना था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार रही, लेकिन छठ पूजा में कभी छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन यहाँ छठ पूजा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छुट्टी का दिन घोषित किया। सर, बीच में कुछ कहना चाहूंगी, जैसे कि आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और आपने राजनीति में प्रवेश करने के बाद से ही, या कह सकते हैं नेतागिरी करने का हर कोई मन बनाता है या कुछ, तो आपने अपने क्षेत्र में रहते हुए वार्ड 16 में आप रहते हैं, तो आप अभी दावेदारी करने के लिए तैयार भी हैं, तो क्या मानते हैं, क्या पार्टी आपको प्रत्याशी घोषित करेगी? बिल्कुल, मुझे आशा और उम्मीद है। बीच में मैं जो है कांग्रेस से अलग हट के जो है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में था, उसके पहले भी मैं बहुजन समाज पार्टी में था। कारण था कि कांग्रेस में अच्छे लोगों की पूछ परख नहीं थी और उनको वर्क नहीं दिया जाता था, और मुझे जब उस पार्टियों में मौका मिला तो मैंने जो है प्रदेश की भी माननीय ताराचंद साहू जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रदेश का मुझे प्रभारी बनाया, और मैंने प्रदेश में खाता भी खुलवाया। नगर पंचायत अध्यक्ष महासमुंद का मैं वहाँ का प्रभारी था, वहाँ खाता खुलवाया। मैं वहाँ बिलासपुर का प्रभारी था, वहाँ पर मैंने अच्छा रिजल्ट दिया। राजनांदगांव जैसी जगह जहाँ सीएम रहते थे वहाँ का मुझे प्रभारी बनाया, वहाँ पर मैंने अच्छा रिजल्ट दिया। तो निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे मौका देगी सेवा करने का, मैं बिल्कुल करूँगा, और मुझे इस लायक समझेगी तो बिल्कुल मैं काम करूँगा और कर भी रहा हूँ। और रहा वार्ड का चुनाव तो मेरे घर का चुनाव है, क्योंकि वहाँ के लिए मैं आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, मेरे साथियों के साथ जेल गया। 17 साल तक हम लोगों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर पानी की आवश्यकता होती थी, वहाँ पर जो है रोड और नाली की आवश्यकता होती थी, वहाँ पर लाइटें नहीं थी, हम लोग मोमबत्ती और चिराग जला के रहते थे शीतला तालाब के आसपास। तो वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि सर व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है पार्षद चुनाव को, और आप अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में अच्छी साख भी जमा बैठे हैं, लेकिन पूर्व में भी आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे। क्या पार्टी को उस वक्त आप पर विश्वास नहीं था या? नहीं, उस समय मैं कांग्रेस से नहीं लड़ा था, मैं निर्दलीय लड़ा था, क्योंकि मैं स्वाभिमान मंच का प्रदेश का प्रभारी था और पार्टी ने मुझे विश्वास करके टिकट दिया था। मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पे खरा उतरा और अच्छे वोटों से चुनाव जीता। बस इतना चाहूँगा कि इस बार भी कांग्रेस मुझे मौका दे, ये सीट को कांग्रेस की झोली में मैं डालूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी की झोली में डालूंगा। नगरीय निकाय चुनाव में क्या मानते हैं, सरकार किसकी बन सकती है निगम में, और कितने पार्षद जीत कर आ सकते हैं? देखिए, 70 वार्ड हैं, 70 वार्ड पहले भी थे, तो 70 में से 9 रिसाली में चले गए। अब वार्ड छोटे छोटे हो गए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका लाभ होगा, और कांग्रेस को इसका लाभ इसलिए होगा कि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमारे जितना मंत्रिमंडल है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुद्दा सिर्फ यही है कि मेरा चुनाव लड़ने का जो शीतला तालाब है, शीतला तालाब एक ऐसा तालाब है जो कम से कम 4-5 वार्डों को प्रभावित करता है, और वहाँ पर जो है हर जाति और धर्म के लोग मुंडन कराने से लेके छठ पूजा से लेके जो है सारे कार्यक्रम वहीं करते हैं। अब वो तालाब पिछले 3 साल से सूखा हुआ है, और उसका मुरुम तो निकाल दिए, लेकिन उसका न सौंदर्यीकरण हुआ, ना उसका अच्छे से साफ सफाई हुई, ना उसके ऊपर जो अपन ने प्रपोजल बना के रखा था वो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन अब जनता ये देख रही है कि जानिसार ने पिछले बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी करोड़ों का काम करवाया था। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस की सरकार है, पैसा लाना हम जानते हैं, मंत्रियों से पैसा ले आएंगे, और हमारे महापौर से पैसा ले आएंगे, और इस
तालाब का, शीतला तालाब का हम इतना अच्छा विकास कराएंगे कि जैसे रायपुर के तालाब का माननीय सीएम जी ने उद्घाटन किया, जो लोग देखने के लिए बूढ़ा तालाब को दूर दूर से जा रहे हैं, उसी तरीके से जो है शीतला तालाब को देखने के लिए 70 वार्ड के लोग आके देखेंगे कि किस तरीके के तालाब बना है। तो क्या आप मानते हैं पार्टी आप पर विश्वास करके आपको टिकट देगी? बिल्कुल देगी, मुझे विश्वास है। अगर आप जीत कर भी आते हैं मान लो, तो वार्ड वासियों के लिए ऐसी क्या सौगातें लाएंगे जो अभी तक आपने नहीं लाया, क्योंकि आप पार्षद पहले भी रह चुके हैं? जी, पहले मैं पार्षद कोटे में जो है ये मिलता था, राशन कार्ड बनाने का कोटा हर पार्षदों को। मेरे वार्ड में भी मैंने पार्षद था, तो घर में शिविर लगा के उनको बुला के बैठा के गरीबों को देख के चुन के, एक भी बिल्डिंग वालों को नहीं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं जो सरकारी पोस्टों पे हैं उनके मैंने राशन कार्ड नहीं बनाया, उन्हें मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन जिन गरीबों के बनाया किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और आज भी जब मैं जा रहा हूँ उनके सामने में, मैं उनसे पूछता हूँ, दाई मैं तो राशन कार्ड बनाए रहे हो का? वो हाव हाव ते बना है, तो कतक पैसा ले लो? नहीं दादा पैसा नहीं ले। तो इस तरीके से जो है लोगों के दिलों में मैं राज कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये चुनाव में जीत कर जो है कांग्रेस की झोली में डालूंगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं वार्ड वासियों से ही नहीं, मैं पूरे भिलाई वासियों से कहना चाहूँगा, मतदाताओं से, कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए। निश्चित रूप से कांग्रेस का यहाँ महापौर रहेगा निश्चित, क्योंकि ये जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है, ये जिला गृह मंत्री जी का जिला है, ये जिला और भी मंत्रियों का जिला है, माननीय रुद्र गुरु जी का जिला है, तो बहुत सारे मंत्रियों का जिला है। इस जिले में अगर आप सरकार बनाते हैं कांग्रेस की रिसाली और भिलाई नगर निगम में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सौगातों की बौछार होगी और दिल खोल के माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय निकाय को पैसा देंगे, जिससे यहाँ क्षेत्र के पार्षद और यहाँ के महापौर विकास करेंगे। आखिरी में एक सवाल जी, मान लो जी पार्टी आप पर विश्वास नहीं करती जी, और आपको टिकट नहीं देती जी, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से 30 साल से जो है उस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगी। और मुझे आशा और उम्मीद है अपने मंत्रियों पे, अपने विधायकों पे, अपने सांसदों पे, पूर्व विधायकों पे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, चुनिंदा सवालों के जवाब दिए, अपनी मंशा भी बताया कि आप एक जिम्मेदार पद पे आने के बाद क्या क्या सौगातें देंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक खास मुलाकात में हमारे बीच जानिसार अख्तर, जो कि एक लंबी सेवाएं कांग्रेस को जहां दिए हैं, अपने वार्ड वासियों को भी लंबी सेवाएं दिए हैं और फिर से तैयार हैं ये अपने वार्ड वासियों को सेवाएं देने, उनके लिए कुछ करने। तो इन पर विश्वास करते हुए आप इनका हौसला बढ़ाइए। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ मैं शाहीन खान।